श्री कृष्ण का गोलोक गमन। सूत जी बोले, युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर अर्जुन दुखी होकर कहने लगे, हे भ्राता, आज मैं भगवान से वंचित हो गया हूँ। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके बिना आज मैं तेजहीन हो गया हूँ। उन्हीं की कृपा से मैंने स्वयंवर में अनेकों नरेशों का मान वर्धन कर द्रौपदी से विवाह किया था। उन्हीं की कृपा से मैंने इंद्र आदि देवताओं को विजय पर खांडव वन में अग्नि को संतुष्ट किया था। उन्हीं की कृपा से मैं दानव द्वारा आपको यह सभा प्राप्त हुई थी। उन्हीं की कृपा से राजा बलि जैसों में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से भीम ने जरासंध को मारा था। उन्हीं ने द्रौपदी की लाज बचाकर वन में गुनेस्त्र के कोप से रक्षा की थी। उन्हीं की कृपा से मैंने शंकर से युद्ध कर पशुपति अस्त्र हासिल किया था। उन्हीं की कृपा से मैंने इंद्रलोक में सम्मान पाया और निवाच कवचों को मारकर गांडीव धनुष की प्राप्ति की। वह उन्हीं की कृपा से महाभारत में अनेकों महारथियों को संहारा। आज वही भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने सदा हमारी रक्षा की और हम पर दयालु रहे। यह समस्त वैभव और सम्मान मुझे सब उन्हीं ने दिलाया। आज अकेले उनके बिना मैं तेजहीन हो गया हूँ। मेरी शक्ति सामर्थ्य सब समाप्त हो गया है। मैं अब किसी योग्य नहीं रहा। मैं जब श्री कृष्ण की रानियों को लेकर आ रहा था, उस समय भील लोगों ने आकर मुझे घेर लिया। मैंने उनसे संग्राम करना चाहा। मेरे पास गांडीव धनुष था पर और तरकश में वही सारे बाण थे, परंतु बिना श्री कृष्ण भगवान के मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे धनुष बाण शक्ति सामर्थ्य कुछ भी काम नहीं आए। भीलों ने रानियों को लूट लिया और मैं खड़ा खड़ा असहायों की भांति देखता ही रह गया। हे भ्रातृवर, यह सब ईश्वर की लीला है। ब्राह्मण ऋषि वंशज सब यदुवंशी परस्पर प्रभास क्षेत्र में लड़कर मर गए। इस कारण यदुवंशी के भार को भूमि से उतारकर भगवान श्री कृष्ण भी अपने लोक को पलायन कर गए। अब यदुवंशी के नाम को 2-4 ही शेष रह गए होंगे। मैं अनिरुद्ध पुत्र वज्र को लेकर यहाँ आपके पास आया हूँ। इस प्रकार यदुवंश का संहार और श्री कृष्ण का परम धाम पलायन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने समझ लिया कि अब कलयुग आ गया है। अपने स्वजनों की दुख कथा सुनकर कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से विचार करके अभिमन्यु सुत परीक्षित को ज्ञान उपदेश तथा राजनीति की शिक्षा देकर उसे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठा दिया और उनको राजा बनाकर उसका राज तिलक कर दिया। मथुरा का राज वज्र को दिया। फिर इसके बाद में संसार से मोह तोड़कर पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय पर तप करने को चले गए। द्रौपदी, भीम, अर्जुन और नकुल तथा सहदेव तो तप करते हुए हिमालय में गलकर स्वर्ग को चले गए और ये जो राजा युधिष्ठिर हैं सदैह स्वर्ग को चले गए। पांडवों के स्वर्ग गमन का वृतांत जो पढ़ता है और जो सुनता है वह मंगल को प्राप्त करता है, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। परीक्षित की दिग्विजय। सूत जी बोले, राजा होने के बाद परीक्षित ने ब्राह्मणों को शिक्षा अनुसार राज्य किया। राजा ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह करके जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। उसने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया और 3 अश्वमेघ यज्ञ किए जिनमें ब्राह्मणों को बहुत दान और दक्षिणा देकर सम्मानित किया। जब राजा परीक्षित दिग्विजय को गया हुआ तो उसने भद्राशव, केतुमाल, भारतवर्ष, कुरु, किम पुरुष आदि राजाओं को परास्त किया। राजाओं से भेंट स्वीकार कर उन्होंने अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के चरित्र सुने और प्रसन्न होकर हरि चरणों में प्रीति करने लगा। इसके बाद में परीक्षित ने कुरुक्षेत्र को पलायन किया। परीक्षित द्वारा भूमि और धर्म को आश्वासन और कलयुग के वास स्थान का निरूपण। सूत जी बोले, एक दिन सरस्वती के तट पर परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो राजाओं का सा वेश धारण किए हुए था, एक बैल और एक गौ को मार रहा था। ताड़ना के भय से कांपता हुआ बैल एक पांव से घिसटता था। यह दशा देखकर राजा बाण चढ़ाकर ललकार कर बोला, हे अधर्मी, तू कौन है? मेरे होते अन्याय से इन निर्बलों को मारता है। तू शूद्र मालूम होता है। रे अधम, तू वध के योग्य है।
यह कहकर राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी 3 टांगे कैसे टूट गई? पांडवों से रक्षित भूतल में ही तू एक ऐसा है जिसके शोक से आंसू टपक रहे हैं। हे गौ माता, अब तू भी रुदन मत कर। जब दुष्टों को दंड देने वाला मैं मौजूद हूं, तब तुमको कुछ भय नहीं होगा। हे सौरभय, तू अपने विरूप करने वाले को बतला, मैं उसको यथार्थ दंड दूंगा। बैल ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम उस मनुष्य को नहीं जानते जिससे कलेश उत्पन्न होता है। अनेक शास्त्रों के अनेक मत हैं कि आत्मा को सुख दुख देने वाला आत्मा ही है। कोई सुख दुख का कारण दैव को मानते हैं। हे राज ऋषि, कितने ही कहते हैं कि परमेश्वर सुख दुख का कारण है। इसलिए आप ही अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि सुख दुख देने वाला कौन है। धर्म के वचन सुनकर राजा का विषाद जाता रहा और उससे बोला, हे धर्मज्ञ, तुम तो धर्म दिखाई देते हो क्योंकि तुम धर्म की ही चर्चा करते हो। अधर्मी और अधर्म की सूचना करने वाला एक ही जगह है। तुमने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें पाप लगेगा। धर्म के तप, शौच, दया और सत्य आपके ये 4 पांव हैं। इनमें से तप, शौच और दया, इन 3 पांवों को अधर्म ने तोड़ डाला है। केवल सत्य नाम वाला पांव शेष रह गया है। इसी से तुम अपना निर्वाह करते हो, सो इसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। गोरूप धारण किए हुए पृथ्वी है, वह इस बात से संतृप्त है कि अब्राह्मण शूद्र मुझको भी भोगेंगे। धर्म और पृथ्वी को इस तरह समझाकर कलयुग के मारने के लिए परीक्षित ने तीव्र खड़ग उठाया। कलयुग डर के मारे उसके चरणों में आ गिरा। राजा बोला कि तू शरण में आया है, इसलिए भय मत कर, लेकिन तू अधर्म का मित्र है, इसलिए मेरे राज्य से अभी निकल जा। यहाँ धर्म और सत्य ही रहते हैं। ऋषि मुनि यहाँ भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग कांपकर राजा से बोला, हे नृप, आप समस्त भूमंडल के राजा हो, वह स्थान कौन सा है जहाँ आपका राज्य ना हो? आप मुझे स्थान बता दें, मैं वहां रहकर अपना समय बिताकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम जुआ, मदिरा की दुकान, वेश्या के घर और कसाई के घर, इन 4 स्थानों में जाकर रहो। कलयुग ने कहा, ये स्थान थोड़े हैं, इनमें मेरा निर्वाह नहीं होगा। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे रहने के लिए 5वां स्थान सुवर्ण दिया। जब सुवर्ण के साथ मिथ्या, मद, काम, रजोगुण और बैर, ये 5 स्थान भी तुम्हें दे दिए। कलयुग इन 5 स्थानों में रहने लगा। जो मनुष्य संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे तो 5 स्थानों का सेवन ना करे। इस प्रकार कलयुग को दंड देकर बैल के जो तप, शौच और दया के 3 पांव टूट गए थे, इनको बढ़ाकर पृथ्वी को संतोष दिया। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री